हम लोग जो हैं आज जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो काव्य है उसको देखेंगे। मैं डॉक्टर कमलेश यादव, सहायक आचार्य राजकीय पाना देवी कॉलेज से आप लोगों को बोल रही हूँ। और जयशंकर प्रसाद जैसा कि हमारे सिलेबस में हैं कि उनके द्वारा लिखित जो कामायनी और उनके कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश यहाँ संकलित किए गए हैं और हमने देख लिया था उनका संक्षिप्त परिचय। और लगभग मैंने यहाँ तक पूरा कर दिया था पिछली कक्षाओं में। हंसी का मद विहल प्रतिबिंब मधुरिम खेला सदृश्य आपात। आज उसके आगे के जो पद हैं उनकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन का रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत। शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्जर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड। दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक, आहा वैसा ही पाषंड। तो इस पद की व्याख्या हम लोग देख रहे हैं कि धरणी का अर्थ होता है धरती, उल्का का मतलब चमकता हुआ कोई पिंड, शून्य का मतलब आकाश, और शैल का मतलब पर्वत, और पाषंड का मतलब होता है पाखंड या नीच व्यक्ति। तो इस पद्यांश में हम लोग व्याख्या के लिए देख रहे हैं कि प्रस्तुत जो पद है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी और उसमें उसके श्रद्धा सर्ग से ये लिया गया है, जिसमें कि श्रद्धा जल प्रलय के बाद एकांत में बैठे हुए मनु के पास आती हैं और वो मनु का परिचय जानना चाहती हैं। और मनु अपना परिचय देते हुए अपने जीवन के जो अनुभव हैं और उस वक्त जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताते हैं। मनु ने श्रद्धा का प्रश्न का उत्तर दिया है कि मेरे लिए जीवन, मनु ने कहा मनु ने कि मेरा जो जीवन है वो मेरे लिए धरती और आकाश के बीच एक रहस्य बन गया है। अर्थात मैं अपने इस जीवन को कैसे जी पाऊंगा, कैसे मैं इसका उद्धार करूंगा, मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। और परंतु जिस प्रकार एक तारा अपने पथ पर चलते चलते विचलित हो जाता है, वैसे ही वह उल्का बनकर आकाश में भटकता रहता है। मैं भी एक उल्का सा जलता भ्रांत। मेरा भी जीवन जो है इस पृथ्वी और आकाश पर कुछ ऐसे ही हो गया है और मैं असहाय सा, भटकता हुआ सा चारों तरफ इस सोने संसार में भटक रहा हूँ। शैल निर्जर न बना हतभाग्य। मैं उस बर्फ के टुकड़े की तरह भागा हूँ जो पिघल कर पर्वत पर से झरने का रूप नहीं ले पाता है और सागर में जाकर नहीं मिल पाता है। अर्थात गल नहीं सका जो हिमखंड। अर्थात मैं पिघल करके झरना नहीं बन सका और झरना ना बनने के कारण मैं जो है सागर में भी नहीं मिल सका। इसलिए मनु ये कहते हैं कि मैं उस बर्फ़ के टुकड़े के समान सागर में नहीं मिला, इसलिए मेरा जीवन क्या है, निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि तब उसके निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं होता। दौड़ कर मिल न जल निधि अंक। अर्थात मैं दौड़ करके, मेरा जीवन जब तक सफल नहीं है, जब तक मुझे अपने उद्देश्य के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में पता नहीं चल जाता। इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आता। और इसीलिए मनु अपने आप में पछताते हुए अपने जीवन को पाखंड मानने लगते हैं, क्योंकि जीवन की इस तरह विपदाओं पर जो विपदा आई हुई है उनकी, उससे उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि किस तरह से अपने जीवन को जीना है, किस तरह से अपने जीवन को आगे चलाना है। आगे वो कहते हैं कि
पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताता हूँ विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। अर्थात ये जो जीवन है वो मेरा कितना कष्टदायी हो रहा है, इसके बारे में मनु बता रहे हैं कि ये मेरा जीवन क्या है, पहेली सा जीवन व्यस्त। मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। अर्थात जिस तरह से पहेली का हमें कोई आंसर नहीं मिलता जल्दी से, उसी तरह से मेरे जीवन का मुझे कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा है। जब भी मैं अपने उलझे हुए जीवन को सुलझाने का प्रयास करता हूँ, उसे सुलझाने का अभिमान, उलझे हुए जीवन को सुलझाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं और भी घनी निराशा से घिर जाता हूँ और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए मैं भूला सा, अनजान सा जीवन जी रहा हूँ, जीवन के उस मार्ग पर चल रहा हूँ जिसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। सजल अभिलाषा कलित अतीत, मैं अपनी सुंदर अभिलाषाओं से युक्त अतीत के जीवन को भी भूलता हुआ जा रहा हूँ। पहले मुझ में अपार साहस था, अपार उत्साह था, अभिलाषाएं थी, किंतु अब इस एकाकी पड़ जाने के कारण, सब कुछ तहस नहस हो जाने के कारण मेरा सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और मेरे जीवन का दर्द, संगीत, मेरे जीवन का जो दर्द है वो इस अंधकार में संगीत में डूब रहा है। अर्थात निराशा से घिरता हुआ जा रहा है। मेरे संगीत यानी कि मेरे इस जीवन की इस विपदा को कोई सुनने वाला नहीं है, तो वह असफल ही प्रयास रहता है। इस प्रकार मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होने के कारण ये मेरा जीवन है क्या है, असफल है। इसके कारण मैं अत्यधिक व्यथित हूँ, परेशान हूँ। दीन जीवन का यह संगीत, अर्थात मेरे करुणामय जीवन का ये संगीत है। और यहाँ पर कवि ने जो है मनु के लक्ष्यहीन व असफल जीवन को यहाँ बताया है और निराशा से मनु गिरे हुए हैं। बार बार वो अपने पुराने जीवन के सुख और भोगों का स्मरण करके और अधिक व्यतीत हो जाते हैं। इसलिए निराशा का एक ये कारण भी है। दूसरा, जल प्रलय हो जाने के बाद मनु जो हैं अकेले पड़ गए हैं और इस अकेले और इस सुनसान के वातावरण में वो अपने आप को और अधिक व्यथित पाते हैं। जीवन को उन्होंने यहाँ नई पहेली और संगीत के द्वारा प्रेषित किया है कि निस्सार जीवन में निराशा और दीनता हमेशा व्याप्त रहती है। इसलिए उलझन, करुणा, अनियमितता जीवन के मार्गों को रोकती है। तो विशेष में यही है। और यहाँ पर भाषा शैली तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और इस पद में जो है वो उपमा अलंकार है। अगला है